और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जनवरी 2025 में लागू होगी समान नागरिक संहिता। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति ने अपनी तैयारी आखिरकार पूरी कर ली है और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। तो आपको याद होगा कि उत्तराखंड के चुनाव से पहले तत्कालीन तब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद फिर से रिपीट हुए पुष्कर धामी। तो उस दौरान में भी क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तभी ऐलान किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे, हमारी सत्ता में जैसे ही वापसी होगी, हम जैसे ही सरकार बनाएंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही वो फिर से मुख्यमंत्री बने, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू हुआ और अब देखिए आखिरी पड़ाव पर आ चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जनवरी 2025 यानी कि नए साल के आगाज के साथ ही यूसीसी की विशेषज्ञ समिति ने क्योंकि अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो माना यह जा रहा है कि इस नए साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होगा। यह उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है। जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू होगा। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला। जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। विशेषज्ञ समिति ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सबके लिए अब नियम समान होंगे। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त हैं। हरीश, जनवरी 2025 माना जा रहा है कि वो समय हो सकता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके प्रारूप को लेकर क्या विस्तृत जानकारी मिल रही है कि किस तरह का इसका प्रारूप होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बनेगा इसको लागू करने के वाला? पूजा, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आज एक बैठक की और बैठक के दौरान ये जानकारी दी कि जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू होगा, क्योंकि सरकार का संकल्प था कि उत्तराखंड से ही उत्तराखंड जो है पहला राज्य होगा जब यूसीसी उत्तराखंड से लागू होगी। क्योंकि उन्होंने साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। लोकसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कल इस बात का जिक्र किया था कि उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा है जो समान नागरिक संहिता जो है लागू करने जा रहा है। तो जो भी टेक्निकल यहाँ पर चीजें हैं वो सब पूरी कर ली गई है। जो विशेषज्ञ समिति है वो ऑलरेडी ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और इसको लेकर भी पूरी जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है वो कंप्लीट लगभग तैयार है और यहाँ तक कि जो पोर्टल है, ऐप है, वो सब तैयार किए गए हैं। अब जो अधिकारी है नगर निगम और नगर पालिकाओं के, जहां इंपैनलमेंट यूसीसी का होना है, तो वो जहां पर इंपैनलमेंट होना है वहां तक अभी जो है करीब 1 महीने का वक्त लगेगा और संभवतः यही वजह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ये जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता 2025 में जो है हम लागू करेंगे और पहला राज्य ऐसा होगा। और ये देश भर में मिसाल होगी कि उत्तराखंड ने पहला जो है राज्य है जो यूसीसी लागू कर रहा है। जी, यूसीसी लागू कर रहा है, मतलब ये मानकर चलें कि अब इसको लेकर बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी टेक्निकल चीजें थी सरकार की तरफ से, जो स्पेशलिस्ट थे, जो कानून के जानकार थे, उनकी तरफ से सारी जो रूपरेखा है, प्रारूप है, वो सरकार को ऑलरेडी सौंप चुके हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। अब कोई टेक्निकल पेज इसमें नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति से भी विधेयक पास हो चुका है, केंद्र से भी जो मंजूरी है वो ऑलरेडी मिल चुकी है और अब राज्य इसको लागू करने जा रहा है। जो भी औपचारिकताएं बची है मात्र उसमें 1 महीने का वक्त लगेगा और अब जो है जनवरी 2025 इसका समय दिया गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की जानकारी दी कि जनवरी 2025 में जो है समान नागरिक संहिता जो है लागू कर दी जाएगी और पूरे देश में एक ही कानून होगा और सबके लिए होगा, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का होगा। जी, अच्छा, इसके एग्जीक्यूशन को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है? इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, इसकी कोई प्लानिंग? जी, देखिए यूसीसी की को लेकर के जो कानूनी पेज थे वो अब क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है खुद कानून के जो जानकार हैं और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने ये प्रारूप तैयार किया है और बाकायदा जो अभियोजन और कानून के उच्च जानकार है उन्होंने इसको तैयार किया गया है, उनके द्वारा इसको तैयार किया गया है और अब सरकार को सौंप दिया गया है। सरकार ने इसको स्वीकृत कर लिया है, इसको एग्रीड कर लिया है कि ये लागू। आपके पास वापस लौटूं मैं हरीश। इस बीच एक और अहम जानकारी सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। चमोली के कल्पेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है। श्री कल्पेश्वर महादेव मंदिर पंच केदारों में से एक है। शिवरात्रि पर यहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्रभु कल्पेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें।
ये सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। तो देखिए, लगातार जो उत्तराखंड के प्राचीन मंदिर हैं, जो विख्यात मंदिर हैं, उनका लगातार जिक्र अपने सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पर कर रहे हैं पुष्कर धामी। इस बार सीएम पुष्कर धामी ने चमोली के कल्पेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो पोस्ट किया और लोगों से वहां जाने की अपील भी की है। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बोर्ड यानी कि UIIDB की तीसरी बोर्ड बैठक की गई। बैठक के दौरान में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने UIIDB के अधीन संचालित होने वाली तमाम योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार, मेडिकल कॉलेजेस का विकास, औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारे, नई टाउनशिप, आवास, पर्यटन संबंधित निर्माण विकास और दूरसंचार समेत जो बुनियादी ढांचा है उस क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास के लिए ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत होती है। ऐसे में इस क्षेत्र के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने की जरूरत है। हरीश थपलियाल मेरे साथ लगातार बने हुए। हरीश थपलियाल का रुख करते हुए, हरीश, आज की इस बैठक का लब्बो-लुआब क्या कुछ निकला? मुझे देखिए 2022 में जब पार्ट 2 में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिपीट हुए तो उनका संकल्प पत्र था कि ऐसे हम 22 शहरों को बसाने का प्रयास करेंगे जिनमें बुनियादी ढांचे का अभाव हो। तो एक साल पहले धामी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि एक बोर्ड का गठन किया गया था। उस बोर्ड में यह तय किया गया था कि जो भी ऐसे शहर है जिनमें 10 शहर गढ़वाल से थे और 12 शहर कुमाऊं मंडल से थे, ऐसे शहरों को बसाने को लेकर के एक बोर्ड तैयार किया गया जिसमें स्पेशलिस्ट थे, जानकार थे और यहाँ तक कि जो अमेरिकन एक कंपनी है मैकेंजी, उनको एक सर्वे का काम दिया गया था उत्तराखंड में। तो मैकेंजी ने 22 ऐसे शहरों का सर्वे किया है जहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है तैयार किया जा सकता है, जो यहाँ के आधारभूत संरचना है उसकी भरपाई यहाँ पर हो सके। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि आज मुख्यमंत्री धामी ने एक साल बाद उस बहुत ही शुक्रिया हरीश थपलियाल आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।